तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नप्राशन शुभ मुहूर्त को लेकर। देखिए, अन्नप्राशन में हम प्रथम बार अपने बच्चे को अन्न ग्रहण कराते हैं। इसमें अन्नप्राशन को लेकर मैं बहुत डिटेल में एक पहले चर्चा कर चुका हूँ, आप वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने अन्नप्राशन की पूजा की विधियाँ और अन्नप्राशन में क्या सबसे पहले खिलाना चाहिए, सब बातें भी उसमें आपको बताया। लेकिन इस बार मैं 2025 के अंदर जो डेट हैं, जिन डेटों में आप करवा सकते हैं अन्नप्राशन, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उससे पहले कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी दूँ, आगे बढ़ें। इससे पहले निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में आपके साथ में हर प्रकार की मुहूर्तों की चर्चा, चाहे ज्योतिष को, अध्यात्म की, वास्तु की हो या रत्न रुद्राक्ष से संबंधित इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपके साथ करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अन्नप्राशन की बात की जाए तो जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनका जब अन्नप्राशन कराते हैं बेटियों का, तो उनका विषम महीनों में करवाया जाता है। जबकि अगर बेटा है, पुत्र है, तो उसका सम महीनों में किया जाता है। ये बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको और चीज यहाँ पर बता देता हूँ। अन्नप्राशन में आपको, क्योंकि प्रथम बार अन्न का आपने बच्चे को शुरुआत करवाना है, इसलिए इसके लिए शुभ मुहूर्त और बहुत विचार करके मुहूर्त ये आवश्यक हो जाता है। बच्चे की कुंडली के अनुसार आप मुहूर्त निकालें, ये नहीं कि कोई भी मुहूर्त है तो आप उसके हिसाब से उसको शुभ मान के कर लीजिए, नहीं। बच्चे की राशि के हिसाब से गोचर के चंद्रमा 4, 8, 12 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखना है। और पर्टिकुलर एक शुभ लगन में कराएं, एक शुभ मुहूर्त के अंदर कराएं, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्चंति लग्न शुद्धि यथा भवेत। शास्त्र कहता है अगर लग्न का शोधन किया हुआ है, लग्न शुद्धि है, तो कई प्रकार के दोषों से अपने आप मुहूर्त जो है शुद्ध हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जब आप अन्नप्राशन कराते हैं तो उसकी बहुत सारी विधियां हैं। कई कई लोग कहते हैं कि माँ उसको ग्रहण कराए, कोई कहता है मामा कराए, खीर खिलवाना चाहिए, ये है, बहुत सारी विधियां हैं। मैं उस पर डिटेल में पहले चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिलहाल उसकी चर्चा यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूँगा। फटाफट हम डेट को समझ लेते हैं। एक चीज़ और भी समझ लीजिए, कई बार पंचांगों में जो परिशोधित मुहूर्त होते हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए जो उसके मानक होते हैं उसके हिसाब से आप अन्य मुहूर्तों में भी करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2025 में मुहूर्त की बात करें तो जनवरी में यहाँ पर मुहूर्त दिया हुआ है 2 जनवरी का, उसके बाद 6 जनवरी का, फिर 31 जनवरी का, फरवरी में 7 फरवरी, 10 फरवरी का, और मार्च में 6 मार्च का। उसके बाद पंचांग परिवर्तन हो जाता है, दूसरा पंचांग आ जाता है, हम उसमें देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्च का यहाँ पर फिलहाल कोई मुहूर्त नहीं दिया हुआ है इन्होंने। अप्रैल का बात करें तो 2 अप्रैल और 30 अप्रैल का दिया हुआ है। मई में 1 मई और 28 मई का दिया हुआ है। जून में 26 और 27 जून का दिया हुआ है। जबकि जुलाई में 2 जुलाई का, अगस्त में 25 अगस्त, 28 अगस्त, सितंबर के माह में 5 सितंबर का दिया हुआ है मात्र। अक्टूबर में 2 अक्टूबर और 24 अक्टूबर का, जबकि नवंबर में 3 नवंबर, 27 नवंबर का, और दिसंबर के महीने में केवल 22 दिसंबर का मुहूर्त दिया हुआ है। फिर से मैं एक बात आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुहूर्तों का अभाव है। आप पंचांग शोधन के द्वारा और मुहूर्त के खास मापदंडों को लेकर अन्य मुहूर्त निकलवा सकते हैं।